हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, जहां पे हम लोग लास्ट की क्लास में स्टार्ट किए थे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा कुछ डाउट से करता हूँ जो तुम लोगों ने डाउट्स पूछा है। देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने होमवर्क नहीं कर रहे अपना टाइम टू टाइम, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी होमवर्क नहीं कर पा रहे फटाफट कवर अप करो, थोड़ा कोशिश करो कि होमवर्क सारा खत्म करे और डाउट्स पूछो। बहुत कम लोगों ने मुझे प्रीवियस होमवर्क बहुत कम लोगों ने मुझे डाउट्स पूछे थे, तो जो भी जिसने भी पूछा है वो डाउट्स अभी तो क्लियर कर देता हूँ। और जो लोग नहीं पूछ पाए, जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, वीडियो में डाउट्स कवर नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज जो भी है डाउट्स भेज सकते हैं अपने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक डाउट था एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कष्ट लगेगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं हो तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि हो ही नहीं पाएगा। थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। मतलब एक इनइक्वालिटी है और उसके नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं वो बोल रहा है। तो बेसिकली इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तुम्हें। तो देखो इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो यहाँ पे लॉगरिथम भी है एंड इसके अंदर कुछ मॉडुलस फंक्शंस भी हैं, तो लॉग और मॉड का कुछ मिक्सचर है, तो उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले तो मॉड के केसेस बना सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर मॉड के पहले केसेस के पहले भी डोमेन भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो लेकिन डोमेन वो बात की बात रखेंगे, पहले अपन सीधा वैल्यू चेक करते हैं। देखो अंदर में लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो सोचना एक बार, लॉग के अंदर जो वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर लॉग के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो गलत हो जाएगा, डोमेन के अंदर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये तो सबको होपफुली पता है। तो देखो न्यूमरेटर देखो, लॉग के अंदर का जो है उसका न्यूमरेटर देखो मॉड। मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है, मैंने बताया था कि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। अब किसी पॉजिटिव वैल्यू में अगर 3 को ऐड करोगे तो वापिस से वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो न्यूमरेटर तो पूरा पॉजिटिव है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। डिनोमिनेटर में भी देख लो कि मॉड x माइनस 5 ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंड फर्दर एक और एक्स स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वापस एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देने वाला है। तो देख सकते हो ये जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है पूरी की पूरी पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव है, तो डोमेन की बात ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, ये लॉग बेस में 3 है, इस 3 को उधर भेज दो तो वो 3 की पावर 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी सबको तो होपफुली याद ही होगी, लॉग एक्स बेस ए अगर इज इक्वल टू बी है तो एक्स इक्वल टू ए की पावर बी हो जाता है। यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी उसके हिसाब से वो हो जाएगा। यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होती है। अगर यहाँ पे बेस 1 से छोटा होता है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है, बट यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है यानी 3 है बेस, तो इसलिए इनइक्वालिटी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कैसे होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मॉड प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब देखो तुम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो बिंदास क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे मॉड ऐसा कुछ होता नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, इस 3 को यहाँ पे लाना पड़ता है -3 के थ्रू, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा बिंदास क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मॉड प्लस 3 इज ग्रेटर है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 3 की पावर 0 आएगा जो कि 1 ही हो जाएगा, तो सीधा 1 ही लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 की पावर 0 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ वहां पे। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 5, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास इनइक्वालिटी। अब देखो 2 मॉड है, केसेस बना के खत्म करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसको 0 करते हैं। ठीक है, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूं, तो x माइनस 4, तो देख सकते हो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 0 एंड 4, और यहाँ पे अगर देखोगे x माइनस 5 की इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 5, राइट। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 5 के आगे में मॉड पॉजिटिव से खुलेगा और 5 के पहले में मॉड नेगेटिव से खुलेगा, ये मॉड के केसेस बन जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे देखो ये भी इसके भी केसेस बनाने पड़ेंगे। तो देखो 4 के आगे, तो 4 के आगे देख सकते हो 4 के अगर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, 0 और 4 के बीच में नेगेटिव, मतलब 1 2 कुछ भी पुट करके देखो 1 2 3 ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव से ओपन होगा मॉड, एंड सिमिलरली 0 के अगर पहले देखोगे तो पॉजिटिव, और यहाँ पे 0 और 4 पे तुम चीजें क्लोज कर सकते हो अपने हिसाब से। यूजुअली वेवी कर्व होता है, इसको वेवी कर्व बोलते हैं। ठीक है, फिर
चलो स्टार्ट करते हैं केसेस बनाना। केस 1, देखो यहाँ पे 0, 4, 5 तीन इंटरवल्स है, तो देखो कितने केसेस बन, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो कितने इंटरवल बनेंगे, ये 1, 2, 3, 4, टोटल 4 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0, तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन के लिए पहला मॉड किससे ओपन होगा, तो पहला मॉड देखो 0 से पहले है, 0 से पहले की बात कर रहे हैं, तो पहला मॉड पॉजिटिव से ओपन होने वाला है, यानी वैसे का वैसे ही आएगा, x² - 4x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x²। अब देखो ये 0 के पहले की बात कर रहा है इस केस के लिए, तो 0 के पहले तो ये नेगेटिव ही हमेशा, 5 के पहले नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है 0 के पहले में नेगेटिव से खुलेगा, तो ये बन जाएगा 5 - x, नेगेटिव से खोल दिया मैंने उसको। फिर देखो यहाँ पे x², ये x² कैंसिल, x को इधर भेजो तो -4x + x - 3x, और 3 को उधर भेजो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - 3 2, दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू -2/3। यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी क्योंकि मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो x इज लेस देन इक्वल टू -2/3, x यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो बहुत लोगों को दिक्कत अभी भी जा रही है कि इंटरसेक्शन कब लेना है और यूनियन कब लेना है, तो बस एक ही दिमाग में डाल लो हमेशा चीज, सॉल्यूशंस के बीच में हमेशा इंटरसेक्शन लोगे, केसेस के बीच में हमेशा यूनियन लोगे। अब देखो ये जो पूरा केस 1 में जो लिखा है, ये केस 1 जो है, ये केस 1 की कंडीशन है और केस 1 का सोल्यूशन है, तो ये कंडीशन और सोल्यूशन के बीच में तो हमेशा इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। दिमाग में हमेशा ये सोचो कि अगर बीच में एंड आ रहा है तो इंटरसेक्शन करोगे, और अगर बीच के दोनों कुछ चीजों के बीच में और आ रहा है तो यूनियन करोगे। तो केस 1 में देखो ये कंडीशन है और इसका सोल्यूशन, तो कंडीशन और सोल्यूशन के बीच में हमेशा ही क्या लोगे, इंटरसेक्शन, ऑलवेज दोनों का कॉमन पार्ट। तो देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, तो मैं सीधा लिखता हूं x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट केस का आंसर तो वो आएगा -इंफिनिटी से -2/3 क्लोज। तो ये फर्स्ट केस का आंसर आ गया। केस 1 चीज यहां पे लिख देता हूं C1, ठीक है। फिर केस 2 की बात करते हैं, केस 2 पे आते हैं। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है, 0 वाला हो गया। अब 0 से 4, तो x जहां पे 0 को क्लोज लिया था तो यहाँ पे 0 को ओपन, यहाँ पे 4 को क्लोज कर देते, चलो नेक्स्ट केस में ओपन कर लेंगे। तो नेक्स्ट केस है 0 से 4, 0 को ओपन से 4 क्लोज। अब 0 ओपन से 4 क्लोज में 0 से 4 के बीच में ये वाला जो मॉड है वो नेगेटिव से खोलेगा, तो -x² + 4x ऐसे लिख देते हैं, +3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और x² तो वैसे का वैसे ही, एंड ये वाला क्या बन जाएगा, मॉड x - 5 है, तो ये भी नेगेटिव से खोल रहा है क्योंकि 5 के अभी भी पहले ही है, तो ये बन जाएगा +5 - x, नेगेटिव से खोल दिया। अब सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो इस साइड लेके आते हैं, 2x², इसको इस साइड ले रहा हूं सबको, -x - 4x - 5x, और 5 - 3 + 2, और ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि पूरी कहानी मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, ठीक है। तो देखो फैक्टराइज हो रहा है एग्जैक्टली अच्छे से, तो ये हो जाएगा 4x - x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, मेरे ख्याल से ये आ रहा है 2x - 1 × x - 2। तो इस तरीके से फैक्टराइज हो गया है। इसको अगर सॉल्व करोगे, बेबी कर्व से सॉल्व कर सकते हो, 1/2 and 2 उसका क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो सीधा सीधा मैं आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे इसका सोल्यूशन, तो ये आ रहा है 1/2 क्लोज्ड से लेके 2 क्लोज्ड। अब ये कंडीशन है इसका, वापस से ये दिस इज कंडीशन एंड ये इसका सोल्यूशन है। तो केस 2 का आंसर अगर निकालना होगा तो दोनों केसेस का क्या ले, मतलब कंडीशन और सोल्यूशन के बीच में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू, दोनों में कॉमन पार्ट देखो तो यही आएगा कॉमन पार्ट, राइट, क्योंकि देखो ये जो पूरा है वो एग्जैक्टली इसके बीच में लाई कर रहा है, तो मैं सीधा इसी को लिख देता हूं, दिस इज केस 2 का आंसर। मैं वापस से नहीं लिखूंगा, ठीक है, दिख ही रहा है सीधा, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो C2 ही आएगा। फिर केस 3, केस 3 को ध्यान से देखना अभी, ठीक है। तो केस 3 में अगला 4 से 5 है, तो x बिलोंग्स टू 4 यहाँ पे क्लोज किया तो 4 यहाँ पे ओपन कर देते हैं और 5 पे क्लोज कर देते हैं। तो 4 से 5 में आप देखो पहला वाला मॉड 4 से आगे में पॉजिटिव से ओपन हो रहा है, तो ये मॉड x² - 4x पॉजिटिव वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है, +3 राइट ग्रेटर देन और इक्वल टू x², और क्या हो रहा है देखो यहाँ पे 4 से 5 में, सॉरी हाँ 4 से 5 में सही, तो 4 से 5 में पॉजिटिव से ओपन हो रहा है ये वाला, एंड ये वाला मॉड 5 से अभी पीछे है, तो ये वाला मॉड वापस से किससे ओपन होगा, नेगेटिव से ओपन होगा, क्योंकि देखो 4 से 5 में देख लो यहाँ पे 4 से 5 में ये वाला जो पार्ट है 4 से 5 में, 4 के आगे में ये पॉजिटिव से है और 5 से पहले है, तो ये भी अभी
नेगेटिव से ही ओपन हो रहा है। तो 5 माइनस एक्स, देख सकते हो ये और ये मेरे ख्याल से सेम ही आया हमारे पास, है ना, कंडीशन एग्जैक्टली मैच ही कर रही है, तो कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है। यहां से सीधा सीधा आंसर यही सेम का सेम छाप लो, x लेस देन -2/3। अब सोचो ये सोल्यूशन है केस 3 का, लेकिन कंडीशन केस 3 की ये दी है, x बिलोंग्स टू 4 से लेके 5 के बीच में कंडीशन दी है। तो देखो दोनों के बीच में अगर कंडीशन और ये सोल्यूशन है, तो दोनों का अगर सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा, यानी x बिलोंग्स टू 5 आएगा। देख सकते हो -2/3 से पहले है, ये 4 से 5 के बीच में है, तो ये हो गया केस 3 का आंसर। मतलब केस 3 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब 4 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केस 4 लास्ट केस है इसका मेरे ख्याल से, लास्ट केस है, x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी, लास्ट केस 5 से आगे में जो भी है, तो 5 से आगे में ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव से ओपन हो रहा है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव से ओपन हो रहे हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 3, ये मॉड पॉजिटिव से ओपन हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा, तो x² प्लस x माइनस 5, तो ये x² कैंसिल, x को उधर भेजो तो ये बन जाएगा -5x, और 3 को इधर भेजो तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -8, तो ये बन जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 8/5। मतलब बोल रहा है वैल्यू x की वैल्यू 8/5 से कम होनी चाहिए, तो x इज इक्वल टू 8/5 से कम है, लेकिन इधर देखो 5 से इंफिनिटी, तो कंडीशन और सॉल्यूशन में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है क्या? ये 8/5 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, मतलब 1.6 होगा कुछ, तो 1.6 से छोटा बोल रहा है, लेकिन ये 5 से बड़ा बोल रहा है, तो दोनों में अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वहां पे वापस से क्या होने वाला है, जैसे केस 3 आया था सेम x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। मतलब केस 3 और केस 4 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है आंसर में। तो बचा कौन सा, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 और केस 2 देखो, मैंने वापस से याद दिलाता हूं, केसेस के बीच में यूनियन बस और कुछ नहीं, और बाकी जो भी कंडीशन सोल्यूशन उनके बीच में इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये केस 1, ये केस 2, केस 3, केस 4। तो हमें क्या करना है लास्ट में, केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3 यूनियन, केस 4, चारों केसेस का यूनियन लेना है, मतलब चारों केस को जोड़ के आंसर बताना है। तो देखो केस 1 में आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू, केस 1 का आंसर यहां पे लिखा था मैंने, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2/3, यूनियन केस 2 का आंसर क्या आ रहा है, देखो हाफ से लेके 2 क्लोज्ड, और केस 3 केस 4 का कोई आंसर ही नहीं है, तो ये अपना फाइनल आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो देखो ये अपना फाइनल आंसर, तुम चलो वैल्यूज पुट करके चेक भी कर सकते हो कि देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं, पहले रैंडम से वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा आंसर में, तो 0 सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तो 0 0 0 0 प्लस 3 आ रहा है न्यूमरेटर, 0 0 माइनस 5 भी हो जाएगा क्योंकि मॉड है, तो 0 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये बन रहा है 3/5। अब 3/5 जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है क्या, बिल्कुल नहीं, जो कि गलत बात है। ठीक है, मतलब 0 आंसर में नहीं आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एकदम सही है। चलो एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। 1 देखो, 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -3 का मॉड 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 6, न्यूमरेटर आ रहा है 6, 1 माइनस 5 1 माइनस 5 हो जाएगा -4, और -4 का मॉड है 4, और 4 प्लस 1 बन जा रहा है 5, तो ये बन रहा है न्यूमरेटर में 6, डिनोमिनेटर में 5, तो 6/5 उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव में भी चेक करते हैं, चलो एक बार -1 देखते हैं, देखो आंसर में -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 भी पुट करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर 1, ये बन जाएगा +4, तो 5 बन रहा है, 5 प्लस 3 8 बन रहा है न्यूमरेटर में। -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -1 -5 -6 का मॉड 6 प्लस 1 7, तो ये बन रहा है 8/7। अब 8/7 की वैल्यू वापस से सेम चीज 1 से बड़ी है, तो एकदम सही चीज है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के देखोगे तो सारे सेटिस्फाई, मतलब जो भी इस केस का इस आंसर के अंदर आ रहा है सारे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है, लेकिन उसने पूछा है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। एक बात कर लेते हैं, एक और चीज चेक कर लेते हैं, 2 पे चेक करते हैं कि 2 पे क्या हो रहा है। तो देखते हैं 2 पे इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 8 कितना होगा, -4 का मॉड 4, और 4 प्लस 3 7, तो न्यूमरेटर आ रहा है 7, यहां पे भी 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर 4, और 2 माइनस 5 -3 का मॉड 3, और 4 प्लस 3 7, तो 7/7 हो जाएगा 1, जो कि एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 है और वहां पे इक्वालिटी दी है। ठीक है, इसलिए 2 अलाउड है। तो देखो अब इसने मुझे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं देख लो एक बार, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं,
इस इंटरवल के बीच में कितने प्राइम नंबर है? नेगेटिव तो होते नहीं है, बट ऑब्वियस पॉजिटिव वाले होंगे। तो देख लो कितने प्राइम नंबर है, एक ही प्राइम नंबर दिख रहा है 2। हेंस इसका आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर, उसने बोला नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आंसर आएगा हमारे पास 1। तो फाइनल आंसर लिखना है यहाँ पे 1। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे नहीं है, ऑप्शन दिए रहेंगे वहां पे, तो देख लेना एक बार अच्छे से, उस तरीके से ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोटबुक में लिख सकते हो, थोड़ा सा एडवांस वर्जन का क्वेश्चन है, समझना इसको अच्छे से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सॉल्व करना है, ठीक है। लिख लो इसको, और भी कुछ 2-3 डाउट्स है वो फटाफट क्लियर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक डाउट था, पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 13, तो देखते हैं, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसने बोला इसका सोल्यूशन सेट ए टू बी है, तो मुझे वही सोल्यूशन सेट निकालना, उसने ए प्लस बी की वैल्यू इन शॉर्ट पूछी है, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3 टर्म्स दिए हैं, ठीक है, और इक्वल टू तीनों का सम इक्वल टू 8 दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने तुम्हें समझाया था कि x की जगह बस सीधा क्या पुट करो, i प्लस एफ। आई का मतलब इंटीजर पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, यूजुअली इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही बोलते हैं, एंड f का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट x से डिनोट करते हैं। और f की वैल्यू यहाँ पे किसके बीच में होती है हमेशा, तो वो होती है 0 से 1 के बीच में। तो ये कंडीशन हमने को याद होनी चाहिए, x इक्वल टू आई प्लस एफ पुट करते हैं। तो देखो चलो पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें इक्वेशन में पुट करना x की जगह। तो ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा आई प्लस एफ प्लस हाफ, ये बन जाएगा आई प्लस एफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8, राइट। अब देखो एक मैंने चीज बताई थी तुम्हें कि अगर कोई भी नंबर है और उसमें अगर इंटीजर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और पूरे का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो तुम बस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स करो और वो जो इंटीजर है आई उसको बाहर खींच सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में से। तो सेम यहाँ पे भी कहानी वही करेंगे कि ये जो एक्स, ये जो आई है उसको इंटीजर से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो ये बनेगा आई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ, यहां पे भी सेम आई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ प्लस हाफ, ये बन जाएगा आई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ माइनस 1/3। तो जो भी इंटीजर है वो सब निकाल लिए, आई आई आई, इन सबको क्या करो राइट हैंड साइड में भेज दो, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पे जो एफ है, एफ की वैल्यू क्या है 0 से 1, तो अगर एफ की वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ कितना आएगा? अगर अंदर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और आना भी चाहिए था क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही है। तो देखो अगर एक्स की जगह आई प्लस एफ है तो इसको सीधा तुम क्या लिख सकते हो आई, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी मुझे, ठीक है। तभी भी तुम्हारे तस्वीर के में लिखा है और वहां पे इक्वल टू 0 लिखा है मैंने। फिर आगे बढ़ते हैं, आई को सब उधर भेजते हैं, बचे हुए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 है, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्या है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में से हाफ भी बाहर नहीं आने वाला है और एफ भी बाहर नहीं आने वाला है क्योंकि दोनों इंटीजर नहीं है, और ये भी सिमिलरली एफ और 1/3 दोनों बाहर नहीं आने वाला है। तो इनको ब्रेक कैसे करें, इनको यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओ कैसे? तो एक ही केस बनता है कि इसको, एक ही सोल्यूशन, एक ही तरीका बनता है कि इसको केसेस में ब्रेक करो, कि इसको जितना केस में ब्रेक करोगे उतना सही रहेगा। तो देखो हमारे पास f की वैल्यू है 0 से 1, राइट, 0 क्लोज से 1 ओपन। तो अगर f की वैल्यू 0 से 1 है तो f प्लस हाफ की रेंज क्या होगी? अगर f का रेंज है 0 से 1 तो f प्लस हाफ मतलब हाफ ऐड करना पड़ेगा, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 प्लस हाफ मतलब हाफ से लेके 1 प्लस हाफ यानी 3/2 तक। तो देखो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि f प्लस हाफ की रेंज है हाफ से 3/2। अब सोचो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो हमारे पास, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे इसके, तो क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? हाफ से लेके 3/2 मतलब 0.5 से लेके 1.5 है, तो दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। आइदर ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 रहे या फिर 1 रहे। यहां पे मैं और लिख रहा हूं, उससे अच्छा 0 और 1, ठीक है। तो 0 कब रहेगी? जब इसकी वैल्यू हाफ और 1 के बीच में है, और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब रहेगी? जब इसकी वैल्यू 1 से लेके 3/2 के आगे है। तो अगर देखो यहाँ पे बीच में क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1 के पहले में ये वाली वैल्यू 0 जाएगी, पूरी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 जाएगी, और 1 के आगे में इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 जाएगी, ठीक है। तो
देखो मैं चीज इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर f बिलोंग्स टू, चलो देखते हैं यहाँ पे, इसको चलो उल्टा अप्रोच करते हैं कि यहाँ पे जीरो है, f प्लस हाफ का रिलेशन जीरो है, तो यहां से उल्टा जाता हूं, देखो अभी f प्लस हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, ठीक है। तो f प्लस हाफ बिलोंग्स टू, जीरो से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, हाफ से, तो हाफ से लेके वन, या फिर चलो इससे भी अच्छा तरीका, सिंपल तरीका समझाता हूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। सीधा देखो कि ये जो पॉइंट ऑफ टर्न हो रहा है, मतलब ये दो केसेस बन रहे हैं, उनका बीच का कौन सा पॉइंट आ रहा है, जब f प्लस हाफ की वैल्यू इक्वल टू वन जाएगी, ठीक है, यानी f प्लस हाफ इक्वल टू जब वन होगा, तो यानी f प्लस हाफ वन कब हो रहा है, यानी f की वैल्यू जब वन माइनस हाफ, यानी f की वैल्यू हाफ जब होगी, तो इसके दो केसेस बटेंगे, यानी कितना आ रहा है इस पे, f प्लस हाफ, यहां पे कितना बन रहा है, हाफ पे बन रहा है ना, तो f की वैल्यू दो केस में बटेंगे, f की वैल्यू जीरो से लेके, पहला केस हाफ, देखो यहां पे हाफ आ रहा है, एंड दूसरा केस f बिलोंग्स टू हाफ से लेके वन। तो देख सकते हो, अभी देखो मैंने यहाँ पे जीरो से वन था, तो यहाँ पे मैंने दो केस में डिवाइड किया, हाफ, जीरो से हाफ एंड हाफ से वन। तो जीरो से हाफ अगर है, तो अब देखो इसमें अब क्लू आ रहा होगा तुम्हें, f प्लस हाफ की रेंज निकालोगे, तो देखो हाफ ऑफ ऐड करो, तो हाफ से लेके वन हो जाएगा, एंड यहां पे अगर हाफ ऐड करोगे f प्लस हाफ, तो ये बन जाएगा वन से लेके 3/2। देख सकते हो क्लियरली हो गया अभी। और अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो, तो देखो हाफ से वन अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट जीरो आएगा, एंड सिमिलरली यहां पे अगर ग्रेटेस्ट निकालते हो f प्लस हाफ का, तो यहां पे कितना आएगा, वन। होपफुली ये सबको क्लियर हो रहा है कि इस वाले को दो केस में ब्रेक करना है। इसका क्रिटिकल पॉइंट है f इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ पे ये ब्रेक हो रहा है। सिमिलरली इसका भी चलो निकालते हैं एक बार, ठीक है। f की वैल्यू है जीरो से वन, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। f माइनस वन बाय थ्री करोगे तो देखो क्या आएगा, जीरो माइनस वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, और वन माइनस वन बाय थ्री तो 2/3। तो देख सकते हो यहाँ पे दो ऐसे बन रहे हैं। अब इनके बीच में ऐसा कोई इंटीजर वैल्यू आ रहा है क्या, देखो माइनस वन बाय थ्री और 2/3 के बीच में, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो वो इंटीजर वैल्यू कौन सा है, तो वो जीरो है। तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो इसके में दो केसेस बनते हैं। देखो जीरो से पहले की अगर वैल्यू होती है तो सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस वन, क्योंकि जीरो से माइनस वन और जीरो के अगर बीच में वैल्यू रहेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन ही आएगा। या फिर जीरो से अगर 2/3 के बीच में अगर वैल्यू आती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं उसी के लिए, f, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट f माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू कौन से पे, यहाँ पे कौन से पे ग्राफ टर्न होगा, यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है इसका जीरो पे होगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो f माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो f की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/3। तो जैसे यहाँ पे f का क्रिटिकल पॉइंट हाफ था, यहाँ पे f का क्रिटिकल पॉइंट होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे में क्रिटिकल पॉइंट f की वैल्यू 1/3, मतलब 1/3 के पहले और 1/3 के बाद में चेंजेस आएंगे। तो ये जो मैंने पार्ट लिखा है, ये वाला जो मैंने, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अगर एक बार समझ में आ गया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा क्रिटिकल पॉइंट निकाले, हाफ और 1/3 सीधा तीन इंटरवल में डिवाइड करोगे, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। बताता हूं, पहले अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहला केस 0 से 1/3, एंड दूसरा केस 1/3 से 1, सॉरी 1 पे ओपन आएगा, 1/3 से 1, इस तरीके से दो केस आएंगे। तो अगर f माइनस 1/3 का रेंज निकालते हो तो माइनस 1/3 करो तो माइनस 1/3 से 0, एंड यहां पे अगर f माइनस 1/3 का रेंज निकालते हो तो ये बन जाएगा 0 से 2/3, जो भी है माइनस करना दोनों साइड। और अगर इसका ग्रेडेशन निकालते हो तो ये बन जाएगा -1, और इसका अगर ग्रेडेशन निकालते हो तो ये बन जाएगा 0। तो इसके इस पहले वाले इंटीजर के दो केसेस और दूसरे वाले ग्रेडेशन इंटीजर के भी दो केसेस। अब फाइनली देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहले तो f की वैल्यू है, f की वैल्यू बता रहा हूं, 0 पे वो क्लोज्ड है, 1 पे ओपन है। और क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले आएगा 1/3, फिर 1/2 आएगा। तो देखो कितने इंटरवल में डिवाइड हो रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 इंटरवल में डिवाइड हो रहा है। बस अब सॉल्व करने की देरी है। तो सबसे पहले f बिलोंग्स टू,
सबसे पहला 0 से 1/3, ठीक है। तो पहला केस, ये जो इंटरवल है, ये वाला 3 इंटरवल है, सबसे पहला f बिलोंग्स टू 0 से 1/3। तो 0 से 1/3 में देख सकते हो इसका जो ये जो सेकेंड पार्ट है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट कितना आ रहा है, देखो यहां पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे तो -1 आ रहा है। एंड सिमिलरली 0 से 1/3 में मतलब यही इसी केस में आ रहा है, देखो 0 से हाफ वाले में उसका ग्रेडेशन कितना आ रहा है, 0। तो देखो यहां पे आएगा 0, इसकी वैल्यू 0 प्लस इसकी वैल्यू -1 इज इक्वल टू कितना, देखो 8 - 3 है, वो तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो देखो क्या बन जाएगा, -1 8 को उधर भेजो तो -9 इक्वल टू -3i, i इज इक्वल टू 9/3, दैट इज i की वैल्यू 3 है। तो f जब ये रेंज है तो i की वैल्यू 3 है। बस अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या है, i प्लस f है, ये अपना फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो 3 में f में 3 को ऐड कर दो क्योंकि i प्लस f है, तो x का भी रेंज आएगा 3 + 0 3 एंड 3 + 1/3, तो ये बन जाएगा 10/3। तो ये पहला केस का आंसर है, फर्स्ट केस मैंने निकाला, इसको कैसे देखो, केस 1। सिमिलरली केस 2 की बात करते हैं, दूसरा केस f बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल 1/3 से लेके 1/2, यहां पे क्लोज्ड और यहां पे ओपन, ठीक है। तो 1/3 से 1/2 देखते हैं, तो 1/3 से अगर 1/2 की देखा जाए तो 1/3 के आगे में ये वाला 0 जा रहा है और अभी भी 1/2 से पहले है तो ये वाला भी 0 जा रहा है। तो देख सकते हो ये भी 0 है एंड ये भी 0 है, देखो यहाँ पे 1/3 से आगे में 0 और 1/2 से अभी पहले है तो 0। तो 0 + 0 इज इक्वल टू 8 - 3i, तो i की वैल्यू आ रही है 8/3। लेकिन अपना जो i है वो क्या है, इंटीजर है ना, तो i की वैल्यू 8/3 पॉसिबल भी है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब केस 2 से कोई आंसर नहीं आने वाला है क्योंकि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये केस 2 का आंसर हो गया। और फाइनली एक लास्ट केस जो बचा है, f बिलोंग्स टू हाफ से लेके हाफ पे क्लोज्ड, हाफ क्लोज्ड से 1 ओपन, ठीक है। तो ये लास्ट केस है केस 3, उसमें भी देख लो हाफ से 1, ये वाला जो इंटरवल था उसको देख रहे हैं अपन। तो हाफ से 1 में ये तो 0 से खुलेगा ये वाला, क्योंकि देखो 1/3 से आगे में तो पूरा 1 0 ही हमेशा इसकी वैल्यू, लेकिन हाफ से 1 में इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो उसको चलो पुट करते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 है, ये वाली वैल्यू 0 है, ठीक है। तो 1 + 0 इज इक्वल टू 8 - 3i, हेंस अगर सॉल्व करेंगे तो -7 इज इक्वल टू -3i, i की वैल्यू आएगी 7/3। अब वापस देख सकते हो i की वैल्यू इंटीजर नहीं है, हेंस यहां से भी कोई आंसर नहीं आएगा। तो अपना फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू 3 से लेके 10/3। अब 3 से लेके 10/3 अपने पास आ गया है, तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 10/3, बाकी तो तुम लोग कर ही सकते हो। a + b की अगर वैल्यू निकालोगे तो 3 + 3 3 3 9 9 + 10 19/3, हेंस ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। तो ये अपना फाइनल केसेस है, 3 केसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आता, देखो मैंने बेसिक से समझाया कि x की वैल्यू i + f जहां भी पुट करोगे, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, तो हमेशा तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे बस तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। जब भी ऐसा कुछ देखा कि ये अटक रहा है फालतू में आके, बीच में आके यहाँ पे अटक गया, ठीक है, तो क्या करो, ब्रेक करो, जितना केस में ब्रेक कर सकते हो उसमें ब्रेक करो कि इसकी वैल्यू भी इंटीजर होने वाली है और इसकी वैल्यू भी इंटीजर होने वाली है। तो उस तरीके से केस में ब्रेक कर करके आंसर निकालना है। फर्स्ट स्टेप हमेशा i + f फर्स्ट स्टेप पुट करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लो, बाकी जो भी बचे क्वेश्चन उसको बाद में अपन डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एक नया टॉपिक कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं उसमें, जो भी बचे क्वेश्चन है वो और आगे डिस्कस करते रहेंगे। पहले इसको फटाफट नोटबुक में भी लिख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फाइनली अपना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। याद हो तो मैंने पहले 3 ट्रांसफॉर्मेशन समझा दिए थे। पहला था x को रिप्लेस करना है जब -x के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में बना है वो राइट हैंड साइड में बनाता है और जो भी राइट हैंड साइड में बना है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनाते हैं। बेसिकली अपन क्या करते हैं, हम लोग इमेज लेते हैं पूरे ग्राफ का अबाउट y एक्सिस, यानी जो पॉजिटिव x एक्सिस पे जो भी ग्राफ बन रहा है वो नेगेटिव पे बनेगा एंड जो नेगेटिव x एक्सिस पे जो भी ग्राफ बन रहा है वो पॉजिटिव पे बनेगा। सिमिलरली जब y को रिप्लेस करते हैं -y के साथ, तो सेम चीज x एक्सिस के अबाउट इमेज बनेगी, यानी जो नेगेटिव y एक्सिस में जो ग्राफ बन रहा है वो पॉजिटिव में बनेगा, जो पॉजिटिव में बन रहा है वो नेगेटिव में बनेगा। बेसिकली सिमेट्रिक मतलब इमेज अबाउट
एक्स एक्सिस, मतलब इसका जो भी ग्राफ नीचे बन रहा है वो ऊपर, जो ऊपर बन रहा है वो नीचे। कब? जब y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई के साथ। फिर थर्ड एक और अपन ने देखा था कि जब x को रिप्लेस करेंगे मॉड x के साथ तो क्या चेंज हो रहा था, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन था ये। तो जब भी x को रिप्लेस करते हैं मॉड x के साथ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो भी बन रहा है ग्राफ उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेंगे, मतलब जैसा ग्राफ है ये वाला जो जैसा दिख रहा है वो वैसे का वैसा ही बनेगा। बट नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या चेंज होगा कि जो भी पॉजिटिव में साइड में जो भी ग्राफ बना है उसका एग्जैक्टली उसका इमेज बनेगा, मतलब ये जो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो भी ग्राफ बन रहा है वही सेम ग्राफ का पीछे की तरफ इमेज लेना है। तो ये उसका हिंट था, मैंने बताया था, हिंट की तरह याद रखो तो सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल जाएंगे। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट है बस इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस मॉड एक्स, यानी एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस मॉड एक्स के साथ, तो ग्राफ में क्या चेंज आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स को माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इंप्लाइज माइनस मॉड एक्स, यानी चेंज कर रहे हैं। मैंने ये लास्ट क्लास में एक लास्ट एग्जांपल लिया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये 2 स्टेप प्रोसीजर है, हम लोग फर्स्ट और थर्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कंबाइन करके कर रहे हैं, लेकिन याद होगा तो मैंने बताया था कि उसको सही प्रोसेस से कंबाइन करना है, मतलब सही प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म करना है, कि पहले तुम रिप्लेस करोगे एक्स को माइनस एक्स के साथ और उसके बाद ही एक्स को रिप्लेस करोगे मॉड एक्स के साथ, तब जाके ये ग्राफ बनेगा। अगर तुमने पहले एक्स को मॉड एक्स के साथ रिप्लेस किया और उसके बाद कर रहे हो एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो ग्राफ कभी बनेगा ही नहीं, ये वाला ग्राफ। याद होगा तो मैंने ई की पावर मेरे ख्याल से माइनस मॉड एक्स का एक ग्राफ बनाया था लास्ट क्लास में, तो यही चीज है। तो मैंने इसको भी अलग से टाइप भी बना दिया फोर्थ पार्ट, तो इसको भी याद रखोगे तो अच्छी बात है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी मॉड था अपन क्या लेते हैं, केसेस, तो केसेस बना के देखते हैं क्या बन रहा है ग्राफ। तो देखो सबसे पहले मॉड एक्स है तो 2 केसेस बनेंगे, y इक्वल टू एक्स पॉजिटिव पे और एक्स नेगेटिव पे। तो देखो पॉजिटिव में क्या बनेगा, पॉजिटिव में ये मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स बनेगा, और नेगेटिव में ये मॉड नेगेटिव से ओपन होगा तो एफ ऑफ एक्स बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, ध्यान से देखना, क्या दिख रहा है कि जो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो भी कहानी होगी वो तो कुछ चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि देखो ये एफ एक्स का ग्राफ तो ये पूरा है, तो एक्स नेगेटिव, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ वाला है, मतलब ये देखो ये वाला ग्राफ, राइट। तो मतलब ये वाले नेगेटिव साइड में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, 0 -1 -2 -3, वैसे का वैसे पूरा नेगेटिव साइड को छापना है, कुछ अलग नहीं करना है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। अब याद होगा तो एफ ऑफ माइनस का ग्राफ कैसे बन रहा था कि इमेज अबाउट पूरा वाई एक्सिस बन रहा था। तो पॉजिटिव साइड में क्या है कि ये जब एफ ऑफ माइनस का ग्राफ देखोगे जाके इसका ही, तो ये वाला जो पार्ट है वो इस साइड आ रहा था, तो वही ये पार्ट इस साइड बनेगा, यानी ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, देखो अगर देखोगे तो अपना तुम भी समझ जाओगे कि क्या हो क्या रहा है आफ्टर ऑल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में क्या है, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स में हिंट की तरह कैसे याद रखोगे, तो जो भी नेगेटिव साइड में जो ग्राफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ है उसको वैसे का वैसे ही रखोगे, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ जो बन रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस का इमेज है, यानी ये पहले नेगेटिव का बनाओगे और पॉजिटिव में इसका इमेज, बस खत्म, खेल खत्म, इतना ही करना है। ठीक है, तो इसको मैं चीजों हिंट लिखा देता हूं अच्छे से ताकि याद रहे। कीप ग्राफ ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस सेम, तो जो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है उसको वैसे का वैसे ही रखना है, एंड टेक इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस, मतलब जो भी ग्राफ बना है लेफ्ट हैंड साइड में उसका इमेज लेना है अबाउट वाई एक्सिस, तो ये जो बना है उसका इमेज है। याद होगा तो एफ ऑफ मॉड एक्स में एग्जैक्टली उल्टा था, एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या था, जो आगे बना है उसका एग्जैक्टली पीछे की तरफ इमेज, लेकिन एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स में क्या है, जो पीछे बना है उसका एग्जैक्टली आगे में इमेज, तो ये एंड ये, तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। तो चलो इसको तुम ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में 2 पॉइंट बताए थे, तो इसके लिए भी लिख सकते हो, यहां पे लिख रहा हूं मैं। ये ग्राफ भी क्या रहता है, दिस ग्राफ इज ऑलवेज सेम, वही जो पॉइंट लिखा था सेम इसके लिए वही है, इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस,
देख सकते हो यहाँ पे सिमेट्री दिख रही होगी तुम्हें हमेशा। इस ग्राफ में क्या होगा, जो वाई एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्री होगी कि इस साइड और इस साइड में जो ग्राफ है एग्जैक्टली सेम होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि वैसे तो बन रहा है ग्राफ, क्योंकि जो पीछे बना है वो आगे बन रहा है, एग्जैक्टली उसका इमेज बन रहा है, तो सिमेट्री तो होगी ही। लेकिन अबाउट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। ठीक है, चलो फिर एग्जांपल से देखते हैं, वापस से जो क्लास में अपन एग्जांपल्स देते हैं फटाफट उसको डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू सपोज मुझे बनाना है साइन ऑफ माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे, तो देखो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ तो पता ही है सबको, इस तरीके से बनेगा, राइट, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ये 1 ये माइनस 1। तो इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ठीक है, ये तो किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन का ग्राफ है, इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे x बिलोंग्स टू x को रिप्लेस करेंगे माइनस मॉड x के साथ, तो सीधा सीधा डायरेक्ट बना रहा हूं ग्राफ, देखना ये हिंट लेके कि जो भी नेगेटिव साइड में जो ग्राफ बन रहा है वो वैसे का वैसे ही, और जो पॉजिटिव साइड में बनेगा वो उसका एग्जैक्टली इमेज। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये माइनस पाई ये माइनस 2 पाई, नेगेटिव वाला सेम, और यहाँ पे पाई ये 2 पाई ये 0 ये 1 ये माइनस 1। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा हमारे पास y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस मॉड एक्स। तो इस तरीके से बनने वाला है। सिमिलरली अगर एग्जांपल 2 की बात की जाए तो एग्जांपल 2 भी देखते हैं, y इक्वल टू ln ऑफ माइनस मॉड एक्स। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ये देख के हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन y इक्वल टू ln का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं y इक्वल टू ln x का ग्राफ है। ठीक है, तो देखो ध्यान से y इक्वल टू ln का ग्राफ कैसा बनता है, तो इस तरीके से बनता है, ये होपफुली सबको पता ही है, 1,0 ये पॉइंट है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो देखो अगर y इक्वल टू ln का इस तरीके से ग्राफ है, तो जब अपन रिप्लेस करेंगे इसको x को मॉड x के साथ, x को माइनस मॉड x के साथ, तो क्या बनेगा ग्राफ, देखो ध्यान से। तो इसका ग्राफ बनेगा ये, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तुम लोग बोलोगे कहां ग्राफ ही नहीं बना है, और बिल्कुल बनना भी तो नहीं चाहिए ना, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्राफ जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्सिस में कोई भी ग्राफ नहीं है, तो इसमें कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा, इसका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डोमेन देखो ध्यान से इसका कि यहाँ पे मॉड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, और माइनस मॉड एक्स हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और ln के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इसमें डोमेन में नहीं आ रहा, तो ग्राफ कहां से बनाएंगे, x की वैल्यू कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू सीधे आएगा इसका 5, तो इसीलिए इसका कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। देख सकते हो इसको अगर हिंट से देखा जाए तो देखो नेगेटिव साइड में क्या ग्राफ बन रहा है, नेगेटिव साइड में कोई भी ग्राफ नहीं है, और उसी का पूरे में इमेज लेना है पॉजिटिव साइड में। तो अगर नेगेटिव साइड में कोई ग्राफ नहीं है तो तुम क्या कौन सा इमेज लोगे पॉजिटिव साइड में, कोई भी नहीं लोगे, सिंपल सी बात है, पूरा प्लेन ग्राफ आएगा, नो ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो समझना इसको अच्छे से। एक और लास्ट एग्जांपल जो अपन ने कल भी किया था आज भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर माइनस मॉड एक्स है, तो सबसे पहले y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू e की पावर x के साथ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये y इक्वल टू e की पावर x में जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, x की जगह माइनस मॉड x, तो देखो क्या बनेगा, x की जगह माइनस मॉड x, तो जो नेगेटिव साइड में जो पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ऐसे जो पार्ट बन रहा है वो तो वैसे का वैसे ही बनेगा ये। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाना, और पॉजिटिव साइड में इसका एग्जैक्टली इमेज, ये x एक्सिस ये y एक्सिस ये 0,1। देख सकते हो कल भी हमने यही ग्राफ बनाया था, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ बनाया था। अगर तुम्हें ये हिंट याद है तो बिना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के डायरेक्टली भी ग्राफ बना सकते हो। नेगेटिव साइड में जो है वो सेम, पॉजिटिव साइड में उसका इमेज लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ वाला, इसको भी फटाफट लिख लो। और भी कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन उनको भी फटाफट देखते हैं, कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए। ठीक है, ज्यादा लेंथी खींचना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन को तुम स्टार मार्क कर लो और बहुत याद भी रखना है तुम्हें अच्छे से। बेसिकली बस दो और ट्रांसफॉर्मेशन बचे हैं, एक y इक्वल टू ये मॉड एफ ऑफ एक्स बचा है, और एक और मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बचा है। तो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी इससे कंफ्यूज मत होना। ये मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अलग चीजें हैं, ठीक है, और ये y इक्वल टू मॉड एफ एक्स अलग चीजें हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये लास्ट टाइप है अपना 6th ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं पढ़ाऊंगा, उन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, जो इन दोनों में सबसे पहला जो है मॉड एफ ऑफ एक्स, जो कि बहुत सिंपल है। तो देखो सबसे पहले मॉड में कैसे लेके स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं। रिप्लेसिंग एफ एक्स बाय मॉड एफ एक्स, मतलब यहाँ पे जो भी पूरा फंक्शन है, जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी जैसा भी एक्स स्क्वायर 3x 5 जो भी है, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसी फंक्शन को मॉड के अंदर रिप्लेस कर रहे हैं। कि अगर यहाँ पे अगर y इक्वल टू एक्स माइनस टू है, उसको y इक्वल टू मॉड x माइनस टू कर रहे हैं। यहाँ पे अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो उसको पूरे को मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x कर रहे हैं। तो पूरे फंक्शन को ही पूरा मॉड लगा रहे हैं। तो ये भी कई बार काम आता है कि पूरे फंक्शन को ही मॉड लगाना है, ठीक है। तो ऐसा आया तो करना क्या है, तो उसके लिए हिंट देता हूं, उसके लिए चीजें बता दो। पहले इसको मॉड है तो केसेस से डिवाइड करके बताता हूं कि क्या बन रहा है। तो देखो मॉड में केसेस कैसे बनेंगे, वापिस से दो केस बनेंगे। एक तो पॉजिटिव से ओपन होगा कब, जब अंदर वाली वैल्यू यानी एफ एक्स पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव से ओपन होगा कब, जब अंदर वाली वैल्यू एफ एक्स नेगेटिव होगा। तो ये बेसिकली दो केसेस हैं। अब अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो देखना ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ग्राफ बनाते इसको। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ठीक है, जीरो। तो हम ग्राफ बनाते चलो। तो देखो देख सकते हो जब भी एफ एक्स पॉजिटिव है, अब यहाँ पे एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एफ एक्स की ग्राफ पर मतलब एफ एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू की मतलब ये जो वाई पे वैल्यू आ रही है वो तो एफ एक्स की वैल्यू है ऑफकोर्स। तो जब भी एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी जब भी ग्राफ अबव एक्स एक्सेस बन रहा है, एफ एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो भी ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है, और एफ एक्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो भी ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है। सोचो एफ एक्स पॉजिटिव मतलब कहां पे आ रहा है, 0 से 2 में एफ एक्स पॉजिटिव है, 2 से 4 में एफ एक्स नेगेटिव है, -2 से 0 में एफ एक्स पॉजिटिव है, ऊपर बन रहा है, -3 से -2 में एफ एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो ये देखो कि जब भी एफ एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ कौन सा बनेगा, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। मतलब है कि जो भी ऊपर में ग्राफ बन रहा है वो वैसे का वैसे ही तुम्हें छापना है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। तो जो भी ये ऊपर वाला बन रहा है, ये ऊपर में बन रहा था और ये भी ऊपर में बन रहा था, तो उसको वैसे का वैसे ही छाप के अच्छे से लिखोगे, ठीक है। इधर भी सेम, ये जो भी ऊपर बन रहा है ये वैसे का वैसे ही पूरा सेम टू सेम, ठीक है, नो चेंज। ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 1। तो देख सकते हो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं लाया, वैसे का जो था वैसे का वैसे ही रखा है मैंने। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, एफ एक्स नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब एफ एक्स नेगेटिव मतलब ये वाले 2 से 4 के बीच में एफ एक्स नेगेटिव हो रहा है, तो उसकी बात करनी पड़ेगी। तो उस इंटरवल में 2 से 4 के बीच में एफ एक्स नेगेटिव है, और अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो हमें किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्या वही ग्राफ बनाना है क्या, ये तो एफ एक्स का ग्राफ हो गया, नहीं, हमें किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। और याद होगा तो माइनस एफ एक्स में क्या था, पूरा इमेज अबाउट एक्स एक्सेस था, कि जो ऊपर था वो नीचे आएगा और जो नीचे था वो ऊपर जाएगा। यानी कि मतलब जो भी है जो नीचे ग्राफ बन रहा है वो पूरा का पूरा क्या होगा, ऊपर की तरफ इमेज बन जाएगा उसका। मतलब ही उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जो नीचे बन रहा है इमेज हो जाएगा ऊपर की तरफ, और ये ऐसे सीधा आ रहा है वो ऐसे सीधा जाएगा। सिमिलरली ये भी नेगेटिव में नीचे आ रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट उसका इमेज बन जाएगा। मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो देख सकते हो पूरा का पूरा जो ग्राफ ही है वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा अबाउट एक्स एक्सिस बन रहा है, और बनना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू मॉड एफ एक्स है। अब ये जो मॉड की वैल्यू जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहती है, तो वैल्यू कभी भी, ग्राफ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही बनेगा। देखो एक्स एक्सिस के नीचे कभी भी ग्राफ नहीं बनने वाला है। तो इसको हिंट की तरह कैसे याद रखोगे, हिंट में एक लिखा देता हूं, ठीक है, कि द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस, या फिर ऐसे लिख सकते हो, कीप द ग्राफ ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव में जो बात कर रहे हैं, कीप द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस सेम एंड take the image of the graph below x-axis about x-axis। तो थोड़ा ध्यान देना, मैं इसके वर्डिंग में थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस वर्डिंग को। अगर तुम्हें वर्डिंग याद नहीं है तो मेथड तो याद ही रखो, पूरा का पूरा ग्राफ क्या आने वाला है, ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो मैंने जो लिखा ध्यान से देखना,
कीप द ग्राफ अबव एक्स एक्सिस सेम, मतलब जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रहा है वो सेम रखना है, एंड जो भी ग्राफ नीचे बन रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, उसका क्या करना है, इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो देखो, टू टेक द इमेज ऑफ द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, तो इमेज अबाउट एक्स एक्सिस लेना है किसका, कौन सा, ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस वाले का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग याद रखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से याद रखो, सीधा याद रखो कि जो भी ग्राफ है पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही बनना चाहिए, यानी पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला एग्जांपल जो देखेंगे अपन, कौन सा वाला, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। तो मैं सीधा सीधा बना दूं, देखना अभी एक ही ग्राफ के अंदर थोड़े से ज्यादा ग्राफ देखेंगे इसमें। तो देखो, मॉड ऑफ साइन एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, चलो बना देते, क्या दिक्कत है। साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मॉड साइन एक्स जब बनाएंगे तो मॉड साइन एक्स में क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। ये जो नीचे आया है अब वो वापस से क्या हो जाएगा, ऊपर। सिमिलरली इधर भी ऐसी, जो भी ग्राफ है जो नीचे आ रहा है वो क्या होगा, ऊपर। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ये -2। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, और 0 से 1। देखो उसकी रेंज भी 0 से 1 ही आएगी, और आनी भी चाहिए क्योंकि मॉड साइन एक्स है, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जो भी नीचे ग्राफ बन रहा है उसका इमेज लेते जाना है। इस तरीके से ग्राफ ऐसे बढ़ते जाएगा आगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे स्पीड ब्रेकर्स की तरह से ऊपर 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 ऐसे आते जाएगा, ठीक है। तो ये रहा अपने पास मॉड साइनस का ग्राफ, ठीक है। ये साइनस का बना है, तुम्हें अगर बनाना तो बना सकते हो, मैं बस चेक करने के लिए बना रहा हूं कि इसको इस तरीके से करना है। यूजुअली अगर तुम्हें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो मैंने जैसे पहले लिखा था वो भी लिख सकते हो कि y इक्वल टू साइन एक्स, फिर यहाँ पे जो एरो लगाते हो इसमें रिप्लेसमेंट लिख दो, एफ एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं मॉड एफ एक्स के साथ। तो ये जो भी चीजें लिख सकते हो, ऑप्शनल है, लिख लो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो वही वाला देखते हैं, y इक्वल टू मॉड ln x वाला, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो ln x का ग्राफ ये रहा, और मॉड ln x में ग्राफ में क्या होगा, जो ऊपर है वो वैसे का वैसे ही, और जो नीचे है वो उसका इमेज। तो देखो मैं सीधा ब्लू से ही बना रहा हूं, तो देखना ये वाला वैसा का वैसे ही रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है उसका इमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आएगा, तो कुछ उड़ती हुई चिड़िया की तरह कुछ दिखेगा, देख लेना जो भी है। एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा मॉड ln x का। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू मॉड e की पावर x, ठीक है, बना लेता भी इसी से। मॉड e की पावर x तो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, राइट। अब इसका अगर मॉड लेंगे तो देख सकते हो इसमें मॉड लेने से तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा ग्राफ ऑलरेडी अबव x एक्सिस है, तो वैसे का वैसे ही सेम टू सेम ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा, क्योंकि कोई भी ग्राफ बिलो x एक्सिस है ही नहीं ना। क्योंकि अगर देखोगे e की पावर x की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव ही होती है हमेशा, और अगर पॉजिटिव का मॉड लोगे तो फर्क ही क्या पड़ रहा है, तो e की पावर x तो लेने वाला है ना, तो सेम ग्राफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ अबव x एक्सिस है। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। सपोज हम लोग ये वाला लेते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ tan x, ठीक है। तो tan x का ग्राफ कैसा रहता है वो भी देख लेते फटाफट, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉड ऑफ tan x का ग्राफ रहता है, tan x का ग्राफ रहता है, ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ है। जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे देखो क्या दिखेगा, तो यहाँ पे दे दो वैसे का वैसे ही, और जो नीचे है उसका ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे डॉटेड इस तरीके से, इधर भी डॉटेड, सेम यहाँ पे भी सेम चीज, ये जो नीचे था वो ऊपर की तरफ, ये जो नीचे था वो ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा मॉड ऑफ tan x का ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते भी जाएगा, ये रुकेगा नहीं, तो ऐसे ही चलते जाएगा मॉड tan x। नीचे में कुछ ग्राफ नहीं बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। चलो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 5। सपोज हमारे पास है मॉड x² माइनस 2x का ग्राफ, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह कम है, तो थोड़ा सा बेयर करना, देखना अच्छे से। x² माइनस 2x का मॉड बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 2x का ग्राफ बनाएंगे। तो इसको देख सकते हो y इक्वल टू अगर x² माइनस 2x है तो दो जीरो है इसके, 0 और 2,
तो ग्राफ बनाएंगे तो देखो कुछ इस तरीके से कुछ दिखेगा, 0 and 2 इसे पास करेगा और ग्राफ ऐसे अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, राइट। और जैसे ही ये तो किसका ग्राफ है, ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका ग्राफ है, और जैसे ही मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो ग्राफ कैसे दिखेगा, देखो तो जो भी ग्राफ नेगेटिव में बन रहा है यानी बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है उसका इमेज, यानी ये देखो 0 से 2 में नेगेटिव में जा रहा है यहाँ पे ऐसे उल्टा, तो उसका इमेज हो जाएगा इस तरीके से, और जो अबव एक्स एक्सिस है वो वैसे का वैसे ही। बेसिकली ग्राफ इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से बनाना, थोड़ा सा कर्व देना, उसको थोड़ा सा लगना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू मत बना देना सीधा, थोड़ा ऐसे 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 कर्व की तरह बनाना उसको, ठीक है। यहीं पे बना लेते चाहिए तो थोड़ी सी जगह लेके ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल मॉड, तो उस तरीके से ये ग्राफ आएगा, ठीक है। चलिए क्लास ट्रांसफॉर्मेशन में देख लेते हैं फटाफट, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का, वहीं पे आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल शिफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना पहले अच्छे से लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आज की क्लास चीजें छोटी सी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो थोड़ा समझना। बहुत लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि y इक्वल टू मॉड एफ एक्स में और मॉड y इक्वल टू एफ एक्स में डिफरेंस क्या है, तो वो भी समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, समझ में आएगा, अच्छे से देखो। अगर दिक्कतें हो रही है समझने में तो सीधा हिंट भी रखोगे यार तो अच्छी बात है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझोगे तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा, तुम्हें समझने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे y पे मॉड है, x पे मॉड तो सही है, लेकिन y पे मॉड है तो क्या होगा, ठीक है। तो उसकी भी बात करते हैं, चलो देखो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केसेस लेंगे y पे, ठीक है। यहाँ पे y पे मॉड है तो y पे केस लेने पड़ेंगे, तो देखो y के दो केसेस बनेंगे, fx एंड माइनस एफ एक्स। तुम चाहे तो यहाँ पे सीधा माइनस y इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन y इक्वल टू माइनस एफ एक्स वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, मॉड y पे जा रहा है तो ये होगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये होगा y लेस देन 0, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मॉड y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू मॉड एफ एक्स दोनों सेम चीज है। वहां पे एफ एक्स पे दो केसेस थे कि एफ एक्स पॉजिटिव और एफ एक्स नेगेटिव, यहाँ पे y पे केसेस है कि y पॉजिटिव और y नेगेटिव। चलो इसका मेन मुद्दा देखते हैं क्या है। एक और चीज बताता हूं, उसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू, अगर डोमेन देखा जाए, डोमेन, तो डोमेन में क्या आएगा, एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब अगर ये डोमेन उसी के लिए वैलिड है जब एफ एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या बोलना चाहते, चलो ग्राफ में देख के समझते हैं क्या बोलना चाहते हैं आफ्टर ऑल, ठीक है। तो ये बना लेते हैं पहले एक्स एक्सिस और यहाँ पे एक वाई एक्सिस, ठीक है। अब समझेंगे कि ग्राफ क्या बोलना चाहता है। तो देखो डोमेन एफ एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या है कि जो भी ग्राफ अबव एक्स एक्सिस बन रहा है उन्हीं के लिए उन्हीं इंटरवल में ग्राफ बनेगा। मतलब ये देखो कि एफ एक्स पॉजिटिव कहां पे है, 0 से 2 के बीच में देखो एफ एक्स पॉजिटिव है, -2 से 0 में एफ एक्स पॉजिटिव है, थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था फिफ्थ पार्ट में, ठीक है, फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो देखो पूरा ग्राफ जो बनेगा वो -2 और 2 के बीच में बनेगा, 2 और 4 के बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि डोमेन में ही नहीं आएगा। क्योंकि देखो अगर एफ एक्स देखो 2 से 4 में एफ एक्स की जो वैल्यू वो नेगेटिव आ रही है, और अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो मॉड y इक्वल टू सपोज नेगेटिव वैल्यू है, पॉसिबल है क्या कि मॉड y इक्वल टू -3 पॉसिबल आएगा क्या, y की वैल्यू कोई नहीं, क्योंकि मॉड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, हेंस राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसीलिए जो भी नेगेटिव मतलब जो भी बिलो एक्स एक्सिस जो ग्राफ है उसके इंटरवल में कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो -3 और -2 में जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्स है, मतलब नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, तो उसमें भी कोई ग्राफ नहीं आएगा। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, -2, -1, 0, 1, 2, यानी -2 और 2 के बीच में ही ग्राफ बनने वाला है, उसके अलावा कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। अब उसके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा तो वो भी देखते हैं, चलो। तो देखो यहाँ पे 0 से 2 की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस देखो कि y पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y की वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी y की वैल्यू देखो यहाँ पे y की वैल्यू है, y और एफ एक्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
y की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब अबव एक्स एक्सिस, y की वैल्यू नेगेटिव का मतलब जो ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा है। तो जब y पॉजिटिव है तो हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, और डोमेन तो एफ एक्स पॉजिटिव रखना ही यार, तो मतलब ये तो अपन ने कर लिया वैसे। तो y पॉजिटिव मतलब अबव एक्स एक्सिस का जो ग्राफ रहेगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी ये एंड ये। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट बना लिया। सिमिलरली ये भी पीछे वाला भी देख सकते हो, ये भी y पॉजिटिव में y इक्वल टू एफ एक्स जो भी बन रहा है, देखो इस तरीके से सोचो कि y पॉजिटिव यानी y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस में जो भी ग्राफ है वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही बनाओगे, ठीक है। और डोमेन किसके बीच में, -2 से 2, तो -2 से 2 के बीच में ही बनाना है ग्राफ, ठीक है। फिर y नेगेटिव की बात की जाए तो y नेगेटिव में अगर देखोगे तो नीचे में ग्राफ बनने वाला है, ठीक है, नेगेटिव में। तो y नेगेटिव में कौन सा ग्राफ बनने वाला है, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब y इक्वल टू माइनस एफ एक्स देखा होगा तुमने कि ग्राफ इमेज हो रहा था एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी ये जो ग्राफ बन रहा था उसी का एग्जैक्टली क्या बनेगा, इमेज नीचे की तरफ। और यहां पे भी सेम चीज इस तरीके से। मतलब है, अब थोड़ा सा तुम सोचने की कोशिश करो इस ग्राफ में ये आया कैसे, ये फाइनल ग्राफ है, ये आया कैसे है। तो देखो सिंपल चीज बताता हूं, जब हम लोग x को रिप्लेस किए थे मॉड x के साथ तो क्या हुआ था, जब x को रिप्लेस कर रहे थे मॉड x के साथ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ग्राफ वैसे का वैसे ही, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वाले का इमेज, है ना। सिमिलरली y को भी उसी तरीके से सोचो कि y को जब रिप्लेस कर रहे मॉड y के साथ तो पॉजिटिव y एक्सिस का ग्राफ, पॉजिटिव y एक्सिस का ग्राफ वैसे का वैसे ही, और जो नेगेटिव y एक्सिस में है उस वाले का इमेज। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको इस तरीके से सोचोगे तो सही बात है, ठीक है। तो हिंट में अगर तुम्हें लिखना है तो एग्जैक्टली जैसे मॉड का लिखा था वैसे लिखोगे कि द ग्राफ अबाउ द एक्स एक्सिस, यहां पे अबाउ लिख रहा हूं, ठीक है, उस टाइम पॉजिटिव एक्सिस लिखा था, यहां पे अबाउ एक्स एक्सिस। तुम चाहे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस भी लिख सकते हो, अबाउ द एक्स एक्सिस बोलो या पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। चलो तुम लोग की तसल्ली के लिए लिख लेता हूं ताकि अच्छे से दिखेगा। कीप द ग्राफ ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस सेम while टेक द, या फिर while क्यों एंड लिखना चाहिए ना, दोनों कर रहे हैं, एंड टेक द इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो भी ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में बन रहा है उसको वैसे का वैसे ही रखोगे, और जो भी ग्राफ मतलब बच्चा जो ग्राफ है उसका इमेज लोगे नेगेटिव एक्सिस में, मतलब नीचे में, ठीक है। टेक द ग्राफ, टेक द इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। और देखोगे तो इसमें एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि उसमें भी लिखे थे हमने, तो दो पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, दिस ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट कॉन्सेप्ट एक्स एक्सिस। वो ग्राफ जो था मॉड एक्स वाला वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस था, तो देख सकते हो ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। इसमें फर्दर एक और थर्ड पॉइंट करके भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि तुम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा है ऑलरेडी, तो क्या लिख सकते हो इसके अंदर कि देखो ये फंक्शन नहीं है। याद होगा एक वर्टिकल लाइन टेस्ट एनआई सर ने शायद पढ़ा होगा तुम लोग, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है कि एक लाइन बना हुआ ऐसे, अगर वो लाइन दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो सीधी बात है वो फंक्शन नहीं है। और बट ऑब्वियसली बात है फंक्शन नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए दो वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है। देखो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे, देखो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, चलो x की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी f ऑफ 1 1 होने वाला है। तो मॉड y इक्वल टू 1 यानी y की वैल्यू +-1। तो इसके पहले जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन थे वो सारे फंक्शन हैं, लेकिन बस ये एक पर्टिकुलर एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें फंक्शन नहीं रहेगा, मतलब ये फंक्शन नहीं है। मॉड y जब भी आता है, मॉड y के अंदर कोई भी अगर मॉड y रिप्लेस करते हैं तो वो फंक्शन नहीं रहता है, क्योंकि देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू अपन बोल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ, फटाफट खत्म करते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल 1, मॉड y इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो मॉड y इक्वल टू साइन x, पहले तो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ देख लेते हैं, वापस से सेम चीज, ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। तो मॉड y इक्वल टू साइन x कैसे दिखेगा, जो भी ग्राफ अबव है उसको वैसे का वैसे ही, यानी देखो ऐसा कुछ, और बचा जो है उसका नीचे में इमेज, यानी ऐसे कुछ 0
पाई, 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा किसका, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। देख सकते हो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये नेगेटिव साइड में बन रहा है तो उसको नहीं लेना है। ये जो बीच वाला इंटरवल है इस भी नेगेटिव साइड में लेना है तो इसके बीच में कुछ भी ग्राफ नहीं बनेगा। जो भी पॉजिटिव साइड में है ऊपर की तरफ है उनका ही ग्राफ, ये वाला उनका ही ग्राफ बनेगा एंड उनका इमेज। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 2, मॉड वाई इक्वल टू ln x। ठीक है, तो मॉड वाई इक्वल टू ln x अगर देखा जाए, चलो इसमें थोड़ा सा और भी चीज एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ये कर लेते हैं। ठीक है, मॉड वाई इक्वल टू ln मॉड x का भी मॉड। ठीक है, तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ेंगे। सबसे पहले निकालूंगा y इक्वल टू ln x का ग्राफ। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या करें ट्रांसफॉर्मेशन, चलो x को मॉड x के साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू ln मॉड x का ग्राफ, राइट। फिर यहाँ पे वो fx वाला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि पूरे फंक्शन को ही ट्रांसफॉर्म करो मॉड fx के साथ, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू मॉड ln ऑफ मॉड x। ये समझा होपफुली सबको कि अभी जस्ट टाइप 5 वाला किया जो था अपन ने, fx को रिप्लेस कर रहे मॉड x, वो वाला भी करेंगे। और फाइनली जो एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है देखो, y को रिप्लेस करेंगे मॉड y के साथ, तो फाइनली बन जाएगा मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। तो ये वाला ग्राफ बनाना है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे तो देखो। सबसे पहले y इक्वल टू ln x। ठीक है, सिंपल, ये 1,0 x एक्सिस, y एक्सिस, ये पहला ग्राफ बन गया इसका जो था। फिर सेकेंड स्टेप पे देखो, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपन, सेकेंड स्टेप ये वाला ग्राफ भी बना देते हैं। ठीक है, तो क्या बन रहा है इसमें, x को मॉड x का मतलब क्या है कि जो भी ग्राफ आगे की तरफ बन रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में जो भी ग्राफ बन रहा है वो तो वैसे का वैसी, और पीछे की तरफ उसका इमेज, यानी यहां पे 1,0 था तो यहां पे आएगा -1,0। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखोगे, मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है अभी। ठीक है, ये तो फर्स्ट, ये सेकंड का ग्राफ। ठीक है, यहां पे छोटा सा एरो दे सकते हो। फिर ये थर्ड का बनाता है। ठीक है, तो उसमें क्या देखो अभी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि इसमें तुम्हें रिप्लेस क्या करना है, fx को मॉड x के साथ। मतलब ये क्या है कि जो भी ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है, मतलब जो भी ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है उसका इमेज ले लो और ऊपर वाला ग्राफ वैसे का वैसे ही। मतलब देखो ये एंड ये, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। थोड़ा सा और पास में ले लो क्योंकि इतना दूर इक्वल इंटरवल्स में नहीं दिख रहा है। ऐसे कुछ दिखेगा, ऊपर वाले जो ग्राफ है जो अबव एक्स एक्सिस बन रहे हैं वो सेम, और नीचे जो बन रहा है उसका इमेज इस तरीके से कुछ दिखेगा, इधर भी सेम। इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये 1,0, ये -1,0। तो ये किसका ग्राफ हो गया, नीचे तो लिख देता हूं पूरा, y इक्वल टू मॉड ln मॉड x। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया, दो चिड़िया बन गई हमारे पास। ठीक है, और फाइनली एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कौन सा, जो भी सीखा रिसेंटली, y इक्वल टू मॉड वाला। तो y इक्वल टू मॉड वाला ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल ग्राफ ब्लैक से बना देते हैं। चलो ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा तो ध्यान से देखना अभी। तो जो भी ग्राफ अबव एक्स एक्सिस जो बन रहा है वो तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, यानी इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे बनेगा। एंड उसका क्या करना है, उसका इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब जो भी ऊपर में ग्राफ बना है, इनफैक्ट पूरा का पूरा ग्राफ ही ऊपर में बना है, तो पूरा का पूरा ग्राफ ही वैसे का वैसे ही लिखोगे और उसी पूरे ग्राफ का एग्जैक्टली इमेज लोगे। मतलब ही देखो, तो ये जो ग्राफ है इधर ऐसे और यहां पे ऐसे, इधर ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको। तो ये अपना फाइनल ग्राफ है जो है अपने पास मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। ठीक है, ठीक है, इसको इतना लिख लो। वैसे भी देखो अभी लाइट ही चलेगी यहाँ पे, इतना थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है तो अभी इतना करो अच्छे से। कुछ होमवर्क में मैं चीजें दे देता हूँ तो अभी तुम लोग को, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चीजें हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले जितने भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ा है उनको अच्छे से समझ के लिखो। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं, इसको अच्छे से लिखो, बाद में अपन इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क में जो भी दिया है मैं उसको पूरा अच्छे से करना, और कोई भी डाउट है तो मुझे अच्छे से पूछना। ठीक है, तो पूरा ये जितना मैंने लिखा है लिख लो इसको अच्छे से।
आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।